हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 1 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पार्ट 3। जैसा कि हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा है अबाउट द न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, वी लर्न अबाउट द स्टोमेटा एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद एक्टिविटी 1.1। तो स्टूडेंट्स, इन एक्टिविटी 1.1 वी हैव टेकन 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। हमें दो गमले लेने हैं जिसके अंदर पौधे लगे हों, वो भी एक ही तरह के। एक गमले को हमने या तो एक ब्लैक बॉक्स के अंदर या फिर किसी रूम में 72 आवर्स के लिए रख देना है, और ऐसा रूम जहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो, एंड अदर इन द सनलाइट। तो स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हमने आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है, जैसा कि आपने 6th क्लास में भी किया है। आयोडीन टेस्ट हमेशा स्टार्च की प्रेजेंस को दिखाता है। जहाँ पर भी लीव्स के अंदर स्टार्च होगा, आयोडीन उसको रिप्रेजेंट करेगा एज अ ब्लू कलर। Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. तो स्टूडेंट्स, अब हमने जो गमला अंधेरे में रखा था उस गमले को 3-4 दिन के लिए फिर से हमने सनलाइट के नीचे रख देना है, और फिर हमने आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमने ऑब्जर्वेशन लेनी है कि जो हमने टेस्ट परफॉर्म किया है उसमें क्या रिज़ल्ट आया। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो हमें सभी को पता है कि लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, लेकिन उन लीव्स का क्या जो दिखने में लाल रंग की, वायलेट कलर की या ब्राउनिश कलर की दिखाई देती हैं। तो स्टूडेंट्स, उन लीव्स में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, पर वहाँ पर वह कम मात्रा में प्रेजेंट होता है और अदर पिगमेंट ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। तो स्टूडेंट्स, जो अदर पिगमेंट होते हैं जो कलर देते हैं, जैसे लाल, भूरा, ये पिगमेंट्स ग्रीन कलर को शो नहीं होने देते, मतलब उसके इफेक्ट को मास्क कर लेते हैं, छुपा देते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स ऑल्सो। और ऐसा नहीं है कि जो दिखने में कलर, जिन पत्तियों का कलर रेड है, ब्राउन है, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि क्लोरोफिल वहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। वो अलग बात है कि ये पिगमेंट्स उस क्लोरोफिल को के कलर को दिखने नहीं देते। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया है कि जिन पत्तियों का कलर ग्रीन के अलावा रेड, ब्राउन है, तो वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होती है। फिगर 1.4। तो यहाँ पर बच्चों आपको डिफरेंट लीव्स दिखाई दे रही हैं जो अलग अलग कलर की हैं। तो आप ये एक्टिविटी घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपने डिफरेंट ट्रीज़ की डिफरेंट लीव्स लेकर उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं और उनकी शेप, साइज़ एज वेल एज कलर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ come to the next paragraph. You often see slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies. आपने जब कभी ट्रैवल किया होगा या आपके जो विलेज हैं वहाँ पर आपने तालाब देखे होंगे, तो वहाँ पर जो स्टैगनेंट वाटर है, स्टैगनेंट का मतलब होता है जो जमा हुआ पानी है, वहाँ पर आपने ग्रीन पैचेस पानी के अंदर देखे होंगे। दिस आर जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। तो बेसिकली हमें पता है वाटर इज़ कलरलेस, तो पानी हरे रंग का नहीं हो सकता, लेकिन उस पर जो ग्रीन पैचेस होते हैं वो एक तरह के ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस होती है जिन्हें हम एल्गी के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ एल्गी? एल्गी इज़ अ small patch like green patch like slimy organism which present on the pond water. Can you guess why algae are green in color? अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर यू आर एबल टू नाउ आई थिंक यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन कि एल्गी का रंग हरा क्यों होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली एल्गी का कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल ऑल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी अपना खाना खुद बनाती है। तो स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अभी तक हमने जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ कर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, पर इसके अलावा भी पौधे के अंदर और भी जो
कंपोनेंट्स हैं फूड के वो बनते हैं। अब हमने देखना है, जैसे आप 6th क्लास में पढ़ के आए हो, फूड के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन पढ़ ली है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस पैराग्राफ। You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. The carbohydrate are made up of carbon, hydrogen and oxygen. तो स्टूडेंट्स, हमें ये भी पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स किसके बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होती है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। These are used to synthesize other components of food. और ये जो components हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, जो ये components है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, these are also used to synthesize other components of food. तो स्टूडेंट्स, बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजन सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। अगर बात की जाए कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैपेबल हैं कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए, बट प्रोटीन्स के अंदर एक और एलिमेंट चाहिए, दैट इज़ नाइट्रोजन। उसके बिना प्रोटीन, हम जो प्लांट बॉडी है उसके बिना, नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन को नहीं बना सकता। तो फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन हमें मिलेगी कहाँ से, प्लांट के अंदर। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैशियस फॉर्म इन द एयर। जैसा कि आपको पता है, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है, पर पौधे इसको सीधे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। वाई? बिकॉज नाइट्रोजन इज़ नॉट, जो अगर नाइट्रोजन, ये वैसे आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, मैं आपको बता देती हूँ, नाइट्रोजन की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, और अगर उस पौधे उसको तोड़ने के लिए, नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए इन स्मॉल सिंपल फॉर्म जो एनर्जी यूज़ करेंगे, तो उनके जो प्लांट बॉडी के पास सारी एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाएगी सिर्फ नाइट्रोजन को लेने में ही। और जो एनर्जी हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, वो एनर्जी हमें नहीं पौधे को नहीं मिल पाएगी खाना बनाने के लिए। इस वजह से पौधे सीधे तौर पर नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन के बारे में आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सोइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैशियस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सोइल। तो स्टूडेंट्स, सॉइल के अंदर कुछ स्पेशल बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, इस गैशियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्युबल फॉर्म में। और ये सॉल्युबल फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि जब जड़ें होती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, तो ये नाइट्रोजन कुछ सॉल्ट्स के फॉर्म में पानी के अंदर घुल जाते हैं और जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सोइल। और आपने यह भी देखा होगा कि फार्मर्स क्या करते हैं, सोइल में नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि यूरिया। In this way, the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents. इस तरह से पौधे अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। Plants can then synthesize components of food other than carbohydrates such as proteins and fats. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और भी फूड के जो कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स और फैट्स। प्रोटीन्स के लिए हम ये भी पढ़ चुके हैं कि किस एलिमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, दैट इज़ नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स, कम टू द पैराग्राफ 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। In paragraph 1.3, we have to read about some other plants which do not have chlorophyll. There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize their food. तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. How do they survive and from where do they derive nutrition? तो वो कैसे जीवित रहते हैं और कैसे अपना खाना
ग्रहण करते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। जैसे कि ह्यूमन एंड एनिमल्स अपना खाना दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए, इसी तरह ये भी हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दिखाते हैं। यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री। कई बार आपने देखा होगा अपने घर के आसपास ट्रीज़ के ऊपर आपको एक लंबी बेल दिखाई देगी बिना पत्तों की, पतली पतली स्ट्रक्चर होती है ट्यूबुलर उसकी, जैसे सिलेंड्रिकल शेप होती है। ट्विनिंग मतलब स्टेम के इर्द गिर्द घूमी होती है। एंड ब्रांचेज ऑफ ट्री, दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कुस्कुटा। इस प्लांट को हम कुस्कुटा या फिर अमरबेल के नाम से जानते हैं। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। यह बेसिकली जिस प्लांट पर ग्रो करती है उसी से अपना भोजन ग्रहण करती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। तो ऐसे प्लांट को हम होस्ट के नाम से जानते हैं। सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट। और ये एक पैरासाइट है जो क्या करती है, होस्ट से उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। आर वी एंड द अदर एनिमल ऑल्सो पैरासाइट फॉर द प्लांट्स। क्या हम भी पैरासाइट हैं प्लांट्स पर या फिर एनिमल्स पर? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। यह आप खुद सोचो कि क्या हम भी पैरासाइट्स के अंदर आते हैं या नहीं। पहेली wants to know whether mosquito, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are also parasite। पहेली कहती है जैसे मॉस्किटोज हो गए, बग्स हो गए, लाइस जुएँ हो गई, लीच हो गई, वो हमारा खून चूसती है, तो वो क्या है, वो पैरासाइट ही है। ये सभी एनिमल पैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स को भी ईट करते हैं? देर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम। इज़ इट नॉट अमेजिंग। तो यह एक सरप्राइजिंग बात है कि प्लांट्स भी एनिमल्स या इंसेक्ट्स को क्या डाइजेस्ट करते हैं। सच प्लांट्स में भी ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर। तो ऐसे प्लांट्स का कलर ग्रीन भी हो सकता है या किसी और कलर के भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। तो आपको यहाँ पर लीफ के आप फिगर 1.6 पर आइए। आपको यहाँ पर लीफ के नीचे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्चुअल में लीफ का ही मॉडिफाइड पार्ट है, लीफ की ही एक्सटेंशन है। इसके ऊपर आपको एक ढक्कन नुमा लिड दिखाई देती है और अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जब भी कोई इंसेक्ट आकर इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर पे बैठता है तो ये लिड क्लोज हो जाती है और वो इंसेक्ट हेयर में फंस जाता है। और यह लीफ जो ये पिक्चर प्लांट की जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को निकाला जाता है और वो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। द एपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ पिक्चर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ये लिड एक ढक्कन की तरह काम करती है जो पिक्चर की जो कि क्या है, मॉडिफाइड लीफ, उसके मुंह को ओपन या क्लोज करती है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इन पिक्चर के अंदर आपको छोटे छोटे हेयर्स दिखाई देते हैं जिनका जो डायरेक्शन होती है नीचे की तरफ होती है। when an insect lands in the picture the lid closes and the trapped insects get entangled into the hair। जैसे ही कोई इंसेक्ट इन हेयर्स पिक्चर के ऊपर बैठता है वह इन हेयर्स में फंस जाता है और एकदम से लिड क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पिक्चर। और इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट किया जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो इन इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या यह पॉसिबल नहीं है कि प्लांट्स को सभी न्यूट्रिएंट्स सोइल से ही मिल जाए जहाँ पर वो ग्रो करते हैं? भुजो इज कन्फ्यूज्ड इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। तो भुजो बहुत कन्फ्यूज हो गया कि पिक्चर प्लांट ग्रीन है तो ऑटोमेटिकली वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें इंसेक्ट्स को खाने की ज़रूरत ही क्या है। तो स्टूडेंट्स, भुजो का आंसर मैं आपको बताती हूँ कि
इन प्लांट्स को इंसेक्ट्स के द्वारा प्रोटीन मिलता है, जिससे क्या है, प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन, जिससे इनकी नाइट्रोजन की कमी दूर हो जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि पौधे नाइट्रोजन को सीधा गैसेस फॉर्म में नहीं ले पाते, वो इंसेक्ट्स के थ्रू, जब उनकी बॉडी किसकी बनी है, प्रोटीन की, तो जो प्रोटीन टूटता है तो बेसिकली उन्हें क्या मिलता है, नाइट्रोजन। इसी वजह से अपने नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए वो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।